होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और मनोविकार, मनोस्थिति के हजारों केसेस मेरे पास आए हैं और मैंने कभी भी किसी रासायनिक कंपाउंड पे उन बच्चों को नहीं लिया। मैं आपको अपने अनुभव से ये शेयर कर सकती हूँ कि जितनी आयुष चिकित्सा पद्धति है वो सभी चिकित्सा पद्धतियां सरलता से आपके शरीर को सामान्य बनाती है और यदि आप रासायनिक चिकित्सा पद्धति पे जाएंगे तो वो एक रासायनिक प्रभाव क्रिएट करेंगे और वो रसायन आपके शरीर के हार्मोन्स, जो दूसरे रसायन है जिनसे आपकी जीवन की सारी एक्टिविटीज रेगुलेट होती हैं, उनको निश्चित रूप से 100% रूप से प्रभावित करेंगे। तो यदि आप एक बार इस रासायनिक जाल में फंस गए, आप अपने जीवन में इस जाल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। आपका बच्चा हमेशा सर दर्द के लिए दवा खाएगा, फिर एसिडिटी के लिए दवा खाएगा, फिर लिवर के डिस्फंक्शन के लिए दवा खाएगा और वो इस क्रम में उलझता जाएगा। बच्ची की यदि माहवारी में थोड़ा ऊपर नीचे है तो वो एक बार 21 दिन का हार्मोन खाएगी, फिर डॉक्टर बोलेगी 3 महीने खा लो, फिर 6 महीने खा लो, उसका फिर वजन भी बढ़ जाएगा, उसके शरीर पे दाने आने लग जाएंगे और वो इस भ्रमजाल, इस चक्रजाल से कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। तो यदि वास्तविक और ये सारी चीजें धीरे 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 करके बच्चियों में, स्त्रियों में ये सारे मानसिक विकार पैदा करती है। तो जो मूल मंत्र है वो ये है कि प्रकृति के समीप रहिए, अपना आचार विचार व्यवहार जीवनचर्या, अपना भोजन बहुत स्वस्थ रखिए, मन में सकारात्मक विचार लाइए, अपने जीवन को गतिमान कीजिए, अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बिल्कुल मत डगमगाने दीजिए और यदि कोई परिस्थिति निर्मित होती है जिसमें आपको आवश्यकता है तो आप मानसिक द्वंद से उबरने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और शारीरिक द्वंद से उबरने के लिए आयुष चिकित्सा पद्धतियों को मानें और ऐसा करके आपको समझ आएगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया। और जहां तक आज की बच्चियां हैं, आज की स्त्रियां हैं, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि सारी उपज इस मन से होती है। तो अपने मन को जानो, पहचानो, सुदृढ़ करो। कभी किसी परिस्थिति में घुटने टेकने की और झुकने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप परिस्थितियों का सामना करती जाओगी, आप हर दिन निखरती जाओगी और ये जो मानसिक समस्याएं हैं आपको आसपास घेरेंगी भी नहीं, बल्कि आप समाज के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा का बिंदु बनोगी। आपके पास लोग आएंगे और आपसे बात करके, आपकी काउंसलिंग से वो अपनी समस्याओं से मुक्त भी होंगे। मेरे विचार से ये जो मैंने एक छोटा सा संवाद आपके साथ किया, ये उपयोगी होगा। यदि कुछ और जानना चाहें तो अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जूही मैम। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने आपका नाम गलत ले लिया। आशा है कि आप इस बात पे इतना ध्यान नहीं देंगे। धन्यवाद मैम। मैम, आपने स्त्री की वृद्धि और मानसिक विकास के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया। आपने हमें ये भी बताया कि हम अगर अपनी परंपराओं का अनुसरण करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। आपने डिप्रेशन जैसे विषय पर भी हमें बहुत अच्छे से समझाया, उसके लक्षणों पर विस्तार से प्रकाश डाला और हमें बताया कि कैसे हम उन लक्षणों को पहचान कर डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या से मुक्त भी हो सकते हैं। आपने हमें बताया कि हमें अपने बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने हेतु प्रेरित तो करना चाहिए, लेकिन संभाव्य चुनौतियों से भी उन्हें अवगत कराना चाहिए, जिससे जीवन में आने वाले सभी प्रकार के चैलेंजेस के लिए वो मानसिक रूप से तैयार रहें। आपने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करके बहुत ही रोचक ढंग से गूढ़ तत्वों को सहजता से समझा दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे विद्यार्थियों को इस बात से बहुत ही मदद मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जूही मैम। अब मैं अपने साथी शिक्षक श्री प्रांजल शाही जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। ओवर टू प्रांजल शाही सर। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापन करता हूँ डॉक्टर जूही गुप्ता मैम का, and also my HOD डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डॉक्टर अजीत सिंह चारक जी। आज के सेशन में सबसे अच्छी बात ये रही कि हमें फिजिकल फिटनेस इन द सेंस की बेसिकली जो मूव्स हमें बताए गए उसमें कोऑर्डिनेशन और डिफेंस की बात जो बेसिकली हम भूल जाते हैं। बिकॉज हमारे सोसाइटी में अक्सर हमें क्या बताया गया है कि हमें केवल अटैक करना, बट सर ने जो क्लासेस दी उसमें डिफेंस की बात कही गई
डिफेंस देन अटैक, डिफेंस देन अटैक। और आपके जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं या डेंजर्स अलार्म जब भी आप फील करते हो, तो आपको किस उसमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने मेंटल स्टेटस को कैसे स्टेबल रखना है, उसके लिए जूही गुप्ता मैम ने बहुत अच्छे से बताया। और बेसिकली मैडम ने जो एक महिला में जो तमाम चेंजेस होते हैं किसी फीमेल में, उनके जीवन में, उनके बारे में बताया उन्होंने। और मैं रियली मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए करना चाहूँगा कि because being a physical education teacher, I can feel everything which you narrated. Because हम खेल में देखते हैं कि लड़कियां कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, और वो एक जिद्दोजहद के साथ, वो एक ग्रेट इंथुजियाज्म के साथ वो जीवन में आगे बढ़ा। फिर आपने बहुत सी चीजें बताई कि आप एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बिकॉज दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और बीइंग अ गर्ल, मतलब मेल और फीमेल को उससे निकलना है, आगे बढ़ना है। और मैं इस चीज के ऊपर भी फोकस डालना चाहूंगा कि जो भी ये चीजें हैं या जो गलत चीजें हैं समाज में जो है आज, उसके लिए 17 से 25 तक का ये जो मिशन शक्ति मनाया जा रहा है, वो बस इस चीजों के लिए कि हमें इससे सोचना है, इससे मजबूत होना है, इसके साथ साथ। तो इन दोनों चीजों को जब हम मिला के चलते हैं तो 100% we will get success in each and every field of our life. So thank you again, Dr. Ajit Charak sir, Dr. Ritu Gupta ma'am, and Kumud ma'am. Thanks for your nice session. धन्यवाद प्रांजल सर। अब मैं अपने होस्ट से अनुमति चाहूंगी कि वो इस मीटिंग को अंत करें।